गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत हम लोग जॉन मिल्टन को देख रहे थे। अभी जॉन मिल्टन को ही देखेंगे, स्पेशली उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बेस्ड जो होते हैं कोट्स उनका चलता रहेगा। एक चीज़, जॉन मिल्टन पर इम्पॉर्टेंट जो कोट्स है उनके वर्क्स के, वो चलते रहेंगे। एक बात। दूसरी बात कि वन लाइनर हर तीन दिन के बाद आपका प्रैक्टिस पेपर वन लाइनर आता रहेगा। हर 3 दिन के बाद वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर आता रहेगा। दूसरी बात, आज की बात हम करते हैं। आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ को। आज शुरुआत करते हैं, बिगिन करते हैं। फ्रेंड्स, कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा जो है जनवरी माह में करवा लिया जाए। चांसेस हैं, लेकिन नॉट पॉसिबल बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स भी हैं इधर। तो लेकिन जो भी हो, पढ़ना तो है हमें। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारे लोग 60 दिन का कोर्स भी शुरू कर दिए हैं। खैर, हम बात उनकी नहीं करेंगे, हम बात नहीं करते हैं। हमें पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, फटाफट चलना है और कम समय में ज़्यादा कुछ लेना है, सीखना है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक तरफ इंग्लिश लिटरेचर यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर चल रहा है, एक तरफ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ड्सवर्थ को। इंपॉर्टेंट कोर्स जॉन मिल्टन का आता रहेगा और जल्दी ही टी.एस. एलियट को मैंने समाप्त कर दिया है पीजीटी के तहत। जल्दी ही नए राइटर्स को लेकर के आएंगे वन लाइनर के तहत पीजीटी में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न 7 अप्रैल 1770 यानी 1770 एट काकरमाउथ ऑन द डोरमेंट इन कम्बरलैंड part of the scenic region in the western England known as the Lake District। देखिए कहाँ पैदा होते हैं। 7 अप्रैल 1770 में काकरमाउथ में पैदा होते हैं, जो स्पेशली डोरमेंट पे है, कम्बरलैंड में। और किसका हिस्सा है? तो रीजन वेस्टर्न इंग्लैंड का एक हिस्सा है, जिसे हम लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? वर्ड्सवर्थ डाइड 23 अप्रैल 1850 रिडाल माउंट वेस्टमोरलैंड। डेथ की बात कर लेते हैं तो 23 अप्रैल 1850 में उनका डेथ होता है रिडाल माउंट में, जिसको हम वेस्टमोरलैंड भी बोलते हैं। वर्ड्सवर्थ डाइड एट प्लूरिसी एट द एज ऑफ 80। प्लूरिसी मतलब हमें लग रहा है कोड होता है। लगभग 80 साल के उम्र में प्लूरिसी की वजह से उनका डेथ होता है 1850 में। वर्ड्सवर्थ वाज बरीड एट सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेर। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हर एक वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ उन्हें वरीड किया गया था? तो सेंट ओसवाल्ड चर्च ग्रासमेर में। आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ वाज द सेकेंड ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ 5 यानी सेकेंड ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट कह सकते हैं। बड़े बच्चे थे, सेकेंड बड़े बच्चे थे 5 लोगों में से। वर्ड्सवर्थ फादर नेम जॉन वर्ड्सवर्थ, ठीक है। स्पेशली वो सलाहकार थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, ऑफ जेम्स लॉदर के वहाँ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ड्सवर्थ मदर नेम वाज एने कुक्सन। उनकी माता जी का नाम एने कुक्सन था। वर्ड्सवर्थ विजिटेड फ्रांस इन नवंबर 1791 में एंड फेल इन लव विद फ्रेंच वुमन अन्नेट वैलन। अन्नेट वैलन के प्रेम में पड़ गए और विजिट कब किए थे? 1791 में। हु गेव बर्थ दियर चाइल्ड कैरोलाइन। और उन दोनों से यानी अन्नेट वैलन और वर्ड्सवर्थ से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है कैरोलाइन। यह बात है 1792 का। डन। वर्ड्सवर्थ वाज ओनली 13 years old when his father was died। यानी मात्र 13 वर्ष के थे, ठीक है, 13 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ वाज अ लॉयर बाई प्रोफेशन। प्रोफेशन से लॉयर थे, रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैंने बोला है, सलाहकार। एंड अ रेंट कलेक्टर ऑफ लॉर्ड लैंसडेल। यानी कह रहे हैं कि रेंट कर किराया लिया करते थे, क्या किसके लिए? लॉर्ड लैंसडेल के लिए। ये भी फैक्ट्स बन सकता है। On 4th October 1802, Wordsworth married Mary Hutchinson, who had been his school fellow at Penrith। पेनरिथ देखिएगा, मेरी हचिनसन पेनरिथ में उनकी पुरानी फ्रेंड रही हैं, स्कूल फेलो रही हैं। कौन? मैरी हचिनसन। उनसे शादी होता है 4 अक्टूबर 1802 में, ठीक। उधर फ्रांस में अन्नेट वैलन और इधर मैरी हचिनसन। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड क्रिटिक। ये डन है।
वर्ड्सवर्थ बिकेम लॉरेट, पोएट लॉरेट इन 1843, ये ध्यान रखिएगा, आफ्टर साउदे 1843 में यह पोएट लॉरेट बनते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील। ध्यान रखिएगा, उस दौरान ब्रिटेन के या ब्रिटिश जो थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो रॉबर्ट पील थे। उनके निवेदन पर वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द ऑनर पोएट लॉरेट, और उनके निवेदन पर इन्होंने पोएट लॉरेट बने। रॉबर्ट पील assured him that you shall have nothing required of you, और कह उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि भाई आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, कुछ भी आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, बस आप एक्सेप्ट कर लो कि तुम पोएट लॉरेट रहोगे। और आपको बता दें 1843 से लेकर के 1850 तक वो पोएट लॉरेट बने रहे। In 1795, Wordsworth received a legacy of 900 pounds from रेजली कलवर्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, एक कितना पाए तो 900 पाउंड्स मिला उनको रेजली कलवर्ट की वजह से लिगेसी के रूप में। ठीक है, लिगेसी के रूप में किसको मिला? वर्ड्सवर्थ को। एंड सेटअप हाउस इन डोरसेट इंग्लैंड विथ हिज सिस्टर डोरोथी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ डोरसेट में उन्होंने अपने घर को सेट कर लिया, घर में नया घर में रहने लगे। वर्ड्सवर्थ मेट, ये इंपॉर्टेंट है, सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस टी कॉलरिज इन समरसेट 1795, 1795 में एस टी कॉलरिज से मुलाकात होता है इनका। ठीक, वर्ड्सवर्थ वाज सेंट टू स्कूल इन हाक्सीड इन 1779, और 1779 में हाक्सीड में वह स्कूल भेजे गए। वर्ड्सवर्थ वाज एनरोल्ड एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कहाँ नामांकन हुआ? सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1787, 1787 में कैम्ब्रिज में गए थे। वर्ड्सवर्थ रिसीव हिज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उन्होंने बैचलर की डिग्री बीए की डिग्री कहाँ से लिया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिया। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इन 1793। फर्स्ट जो पोइट्री कलेक्शन आया था फ्रेंड्स 1793 में, दो पोएम शामिल थे, एक है एन इवनिंग वॉक, सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। वर्ड्सवर्थ रोट हिज ओनली प्ले द बॉर्डरर। द बॉर्डरर, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स प्ले है बिटवीन 1795 एंड 1797, यानी वो 1795 और 97 के बीच में यह बॉर्डरर देखने को मिलता है। सिर्फ एक ही है प्ले, इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बॉर्डरर्स इज अ वर्स ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड। और किसके दौरान यह था द बॉर्डरर्स? तो वह है किंग हेनरी III पर। अब ये बॉर्डरर्स है तो आपको बता दें, आप बताइएगा कि यह बॉर्डरर्स क्यों किया गया था और यह किस बॉर्डर की बात करता है, कौन कौन देश उस बॉर्डर में शामिल हैं, बताइएगा, फिर हम तो बताना ही हमें। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग और सोनेट इन द यूरोपियन मैगजीन। कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पहली पीस ऑफ राइटिंग को पब्लिश करवाया था, किसमें? यूरोपियन मैगजीन में। वर्ड्सवर्थ वाज द ओल्डेस्ट पोएट लॉरेट टू बी अपॉइंटेड 73 ईयर्स। कह रहे हैं कि सबसे ओल्डेस्ट पोएट लॉरेट थे, 73 साल के। He accepted the position of poet laureate on the agreement that he would not have obligations to write poetry on demand. तो उन्होंने इस शर्त पर उन्होंने ज्वाइन किया था पोएट लॉरेट कि वो किसी भी प्रकार से कोई दायित्व नहीं होगा, किसी का डिमांड नहीं होगा पोएट्री लिखने के लिए। तो बोला भी था पील साहब ने, जो पीएम थे, तो उन्होंने कहा था ना कि अरे नहीं, किसी भी तरह का कोई काम नहीं आपसे करवाया जाएगा। ठीक, Romanticism, also known as the Romantic era, was an artistic, literary, musical and intellectual movement. एक तो आर्टिस्टिक है, दूसरा लिटरेरी है, तीसरा म्यूजिकल है, चौथा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है रोमांटिसिज्म। द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1798 इन इंग्लैंड। यही लिरिकल बैलेट है जो 1798 में इंग्लैंड में आया था और 1800 में अमेरिका में आया था। ज़्यादा फेमस रहा है अमेरिका में। चलिए, लिरिकल बैलेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल एस टी कॉलरिज। सैमुअल टेलर कॉलरिज, तो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का एक कलेक्शन है पोएम का,
लगभग 23 पोएम्स इसमें शामिल हैं। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विथ 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। 19 पोएम किसके हैं? वर्ड्सवर्थ के हैं, 4 पोएम कॉलरिज के हैं। कौन कौन से पोएम है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, आगे हम बताएंगे। वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन 1800। 1800 में लिरिकल बैलेड में प्रीफेस ऐड किया गया था। 1802 में पोएटिक डिक्शन ऐड किया गया था। इसी तरह से 1805 में भी एक चीज़ ऐड किया गया था। द प्रिल्यूड ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्ड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ पब्लिश पोस्टमोसली इन 1850। उनकी मौत के बाद यानी 1850 में पब्लिश होता है और 1805 में लिखा जा चुका था। द प्रिल्यूड इज ऑर्गेनाइज इनटू 14 सेक्शन और बुक्स। अगर बात करते हैं प्रिल्यूड का तो लगभग 14 सेक्शन या 14 किताबों में यह व्यवस्थित किया गया था। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, यानी जितने भी इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर्स हैं उनमें से एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। He is remembered as a poet of spiritual and epistemological speculation। उनको किस प्रकार के पोएट याद किया जाता है? एक तो आध्यात्मिक पोएट हैं, दूसरा जो है एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा, यानी प्रकृति आदमी के स्वभाव को, प्रकृति उनको नेचर को वह अध्ययन करते हैं। ज्ञान मीमांसा और स्पेकुलेशन का मतलब अनुमान का कवि कहा जाता है उन्हें। रोमांटिक एज इज आल्सो अ एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नन एज द पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। तो पोएट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउदे। ब्राउनिंग की बात करते हैं, क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। अपने पोएम लॉस्ट लीडर में उन्हें वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर बोला जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। इन द लाइन स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड स्टर्न डॉटर इज ड्यूटी, ओ टू ड्यूटी से लाइन लिया गया है। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड जो 1805 में लिखा गया था, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन मिल्टन। मिल्टन पर बेस्ड उन्होंने सोनेट लिखा था, ऑन मिल्टन या लंदन 1802। ही इज़ लाइक अ स्टार ड्वेल्ट अपार्ट, इसी में बोले थे वर्ड्सवर्थ जॉन मिल्टन को। शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनिक। शेली ने वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनिक के नाम से बताया है, बोला है। टी.एस. एलियट क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थियरी ऑफ पोइट्री। वो कहते हैं कि इनका अपना कोई पोइट्री का थियरी नहीं था, ऐसा वो कहते हैं। फ्रेंड्स, कंटिन्यू हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।